चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन पे आप क्लिक करें। जो भी वीडियो आपको अभी आने वाली है प्लीज़ उस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन का आप क्लिक करें ताकि आपको मज़ेदार वीडियो आपको मेरी। ये कहानी है उन दोनों भाइयों की। एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं राम और श्याम। दोनों काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पढ़ा लिखा होता है राम और श्याम थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है। तो दोनों को नौकरी की तलाश थी और दोनों नौकरी की तलाश में एक अखबार के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए दोनों भाई नौकरी के लिए रिज्यूम देने के लिए जाते हैं और अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अगले दिन उनके पास फ़ोन आता है कि आप दोनों का सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए दोनों भाई आ जाएँ। पर राम काफ़ी अच्छा टैलेंटेड था, पढ़ा लिखा था, तो राम उस इंटरव्यू को पास कर सकता था, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी। पर श्याम उस इंटरव्यू को फेस नहीं कर सकता था, जो था इसके अंदर एक हेजिटेशन थी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके अंदर एक हेजिटेशन, एक डर, मुझसे नहीं हो पाएगा। वहीं पर ही तो राम बोलता है कि देख भाई, इंटरव्यू दोनों का सेम होगा, क्वेश्चन दोनों के सामने सेम रखे जाएंगे, प्रश्न दोनों से सेम ही पूछे जाएंगे। जो प्रश्न तुझसे पूछेंगे वही प्रश्न मुझसे पूछेंगे, तो जो जवाब मैं दूंगा वो जवाब तू दे देना। तो श्याम बोलता है कि भाई जो क्वेश्चन पूछेंगे तुझे और मुझे तो पता है कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो तेरे सामने पूछेंगे और मेरे सामने पूछेंगे, पर जो जवाब तू देगा वो मुझे कैसे पता चलेगा कि तू क्या जवाब दे रहा है। तो राम ने बोला बात तो तू सही बोल रहा है। तो उस राम ने बोला श्याम से कि जैसे ही वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन तो तुझसे भी पूछेंगे, पर जैसे ही जवाब देने की बारी आएगी तो मैं ज़ोर से बोलूँगा। मैं ज़ोर से बोलूँगा तो तू मेरे गेट के बाहर बैठा होगा, मेरे बाहर वाले कमरे में बैठा होगा, मैं तेरे जस्ट अंदर वाले कमरे में बैठा होगा, तो आवाज़ तो तेरे पास भी आएगी। तो श्याम बोलता है हाँ भाई, जब तेरी बारी आएगी जवाब देने की तब मैं वहीं पर ही बैठा रहूँगा और मैं सुनता रहूँगा। दोनों भाई इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले भाई का नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, तो पहले भाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, देश आज़ाद कब हुआ था? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देश आज़ाद कब हुआ था? और राम बोलता है सर, देश तो सन 1947 में आज़ाद हुआ था, पर इसकी स्थापना 1942 से प्रारंभ हो गई थी। इसको आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने 1942 में इसको शुरुआत कर दी थी। तो ये जवाब बाहर तक शाम को ये आवाज़ आएगी, सन 1942 में इसकी घोषणा हो गई थी और सन 1947 तक हमारा देश आज़ाद हो गया था। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आंसर बैठ चुका था। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा पूछता है कि इसमें कितने लोग शामिल थे? तो जवाब देता है राम, इसमें एक लोगों का अगर मैं नाम लूँगा तो उसमें वो बुरा मान जाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे, इसमें बाकी बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान था। वो पास जाता है इंटरव्यू के अंदर। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या चंद्रमा पे यानी कि सौर मंडल पे यानी कि चंद्रमा पे जाना संभव है? तो राम चिल्ला के बोलता है खोज जारी है, खोज जारी है। वो इंटरव्यू के अंदर पास जाता है, उसका सिलेक्शन होता है, उसको बधाई देता है वो इंटरव्यू वाला। अगला कैंडिडेट वो अनाउंस करता है, शाम आप अंदर आ जाए। और शाम ने जो जवाब तैयार किए थे आप सुनिए, वही के वही जवाब वो रट के आया था, पर क्वेश्चन यहाँ बदल दिए गए। राम के जो क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू वाले ने क्वेश्चन बदल दिए और पहला क्वेश्चन पूछा उससे, आपका जन्म कब हुआ? और सुनिए शाम ने जो जवाब रट रखा था, सर मेरा जन्म सन 1947 में हुआ था, पर इसकी स्थापना सन 1942 से शुरुआत हो गई थी। सन 1942 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। फाइनली मैं इस दुनिया में सन 1947 में आ गया। इंटरव्यू वाले का दिमाग खराब होता है, कैसा आदमी है यार ये, मैं पूछ क्या रहा हूँ जवाब क्या दे रहा है। उसने बोला चल कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन उसने पूछा, इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें कितने लोग शामिल थे? तो उसने जवाब क्या दिया, सर किसी एक का नाम लूँगा ना तो बुरा मान जाएंगे, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, किस किस का नाम लूँ? उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसका और ज़्यादा वाइपर हो गया। लास्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा जो उसकी ज़मीन हिल गई। उसने पूछा क्या आप सच में पागल हैं? तो उसने जवाब रट रखा था, इसकी खोज जारी है। ये मोरल द स्टोरी क्या है, ये उन लोगों के लिए है, ये उन कंपनी वालों के लिए जो वेस्टिज को कॉपी करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो वेस्टिज का प्लान कॉपी करते हैं, वेस्टिज के प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, वेस्टिज के सिस्टम को कॉपी करते हैं, वेस्टिज के कंसिस्टेंसी को कॉपी करते हैं। मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, आप प्रोडक्ट्स को, सिस्टम को और कंसिस्टेंसी की स्कीम्स को और पीवी बीवी को, इन सबको कॉपी कर सकते हो, प्लान को कॉपी कर सकते हो। क्या हमारे गौतम बाली सर के माइंड को
कनवीर सर के माइंड को और दीपक सूद सर के माइंड को कॉपी कर सकते हो क्या? आपका वही हाल होगा जो शाम का हाल हुआ था। तो प्लीज़ शाम बनने की कोशिश ना करें और डोंट कॉपी, क्योंकि कॉपी कॉपी होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। थैंक यू सो मच। और दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा।